अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी खुशी या दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हमें लगता है कि अगर चीज़ें हमारे हिसाब से होंगी तो ही हम खुश होंगे और अगर नहीं तो हम दुखी रहेंगे। लेकिन क्या ये सच है? क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में होकर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं क्यों देते हैं? एक निराशा से घिर जाता है जबकि दूसरा उसमें भी अवसर खोज लेता है। इसका रहस्य कहाँ छिपा है? इसका रहस्य हमारे मन की अद्भुत शक्ति में है। हमारा मन केवल सोचने का एक उपकरण नहीं है, यह हमारी वास्तविकता का निर्माता है। यह एक ऐसा बगीचा है जहां हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम भय और संदेह के बीज बोते हैं तो हमारा जीवन उसी से भर जाता है। लेकिन यदि हम आशा, धैर्य और स्वीकृति के बीज बोते हैं तो सबसे कठिन समय में भी हम शांति और शक्ति पा सकते हैं। आइए एक युवा भिक्षु की कहानी सुनते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमारे मन के भीतर एक ऐसा स्थान है जहां हम हमेशा आशा, धैर्य और ज्ञान का पोषण कर सकते हैं। एक शांत घाटी में एक छोटा बौद्ध मठ था, जहां रवि नाम का एक युवा भिक्षु रहता था। रवि बहुत उत्साही था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह अक्सर अपने विचारों के भंवर में खो जाता था। एक बार गर्मियों की चिलचिलाती धूप में घाटी में भीषण सूखा पड़ा। मठ के हरे भरे बगीचे सूख गए और कुआं जो हमेशा पानी से भरा रहता था बस एक मैला पोखर बनकर रह गया। पूरे समुदाय में चिंता फैल गई। भिक्षु पानी की कमी और अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित थे। रवि भी डर और निराशा के विचारों में डूब गया। उसे सूखी धरती, खाली कटोरे और मठ के वीरान होने का डर सताने लगा। उसकी नींद उड़ गई और ध्यान करना भी मुश्किल हो गया। मठ के मठाधीश, एक वृद्ध संत जिनकी आंखों में गहरा ज्ञान झलकता था, रवि की परेशानी को समझ गए। एक शाम उन्होंने रवि को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने पूछा, रवि, जब तुम हमारे कुएं को देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? रवि ने जवाब दिया, गुरुवर, मुझे केवल कमी और कठिनाई नजर आती है। मठाधीश ने धीरे से सिर हिलाया, और जब हवा सूखे खेतों से होकर बहती है तो तुम्हें क्या सुनाई देता है? रवि ने भारी मन से कहा, मुझे चिंता की फुसफुसाहट सुनाई देती है। मठाधीश मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे साथ आओ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मठाधीश रवि को कुएं के पास ले गए, लेकिन उन्होंने कुएं में झांकने के बजाय कुएं के बगल में बैठकर उगते सूरज की ओर देखा। उन्होंने रवि से कहा, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें कैसा महसूस होता है? रवि ने गहरी सांस ली। सुबह की ठंडी हवा, गुरुवर, और कुएं से उठती हल्की नमी। मठाधीश ने फिर पूछा, और तुम्हें क्या सुनाई देता है? अपनी सोच से परे वास्तव में क्या सुनाई देता है? रवि ने ध्यान से सुना। उसे झिंगुरों की आवाज, नदी का दूर का धीमा स्वर और कुएं के अंदर एक छिपी दरार से पानी की टप टप की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मठाधीश ने अपनी आंखें खोलते हुए और आसमान की ओर देखते हुए कहा, वो हल्की टप टप की आवाज हमेशा से थी, और सूरज भले ही धरती को सुखाता है पर बादलों को भी खींचता है जो एक दिन बारिश लाएंगे। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। यदि हम भय और निराशा के बीज बोते हैं तो वही बढ़ेगा, लेकिन यदि हम धैर्य, आशा और अनित्यता की समझ विकसित करते हैं तो सूखे में भी हमें पोषण मिल सकता है। उन्होंने आगे कहा, कुआं खाली नहीं है रवि। यदि हम पानी की क्षमता को देखते हैं, खेत बंजर नहीं है यदि हम समझते हैं कि मौसम बदलते हैं। मानसिकता केवल ये नहीं है कि हम क्या देखते हैं, बल्कि हम उसे कैसे देखना चुनते हैं। यह अस्तित्व के आंतरिक प्रवाह को पहचानना है, भले ही वो स्थिर प्रतीत होता हो। रवि चुपचाप बैठा रहा। मठाधीश के शब्द उसके भीतर गहराई तक उतर रहे थे। उसने महसूस किया कि वो अपने डर भरे विचारों में इतना खो गया था कि उसने जीवन के सूक्ष्म संकेतों और नवीनीकरण के वादे को अनदेखा कर दिया था। उसने कमी पर ध्यान केंद्रित किया था, संभावना पर नहीं। उस दिन से रवि ने अपने आंतरिक बगीचे की उसी लगन से देखभाल करना शुरू कर दिया, जिससे उसने एक बार मठ के सूखते पौधों की देखभाल की थी। जब भी चिंता भरे विचार आते,
वो उन्हें स्वीकार करता, लेकिन फिर धीरे से अपना ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर लेता। कुएं से आती हल्की टप टप की आवाज पर, दूर की नदी पर, विशाल आकाश पर। उसने सुबह ओस इकट्ठा करने में मदद की और पिछले सूखे की कहानियां साझा की जो अंततः समाप्त हो गए थे। वो स्थिति की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसके साथ अपने संबंध को बदल रहा था। धीरे धीरे, पहले तो अनजाने में, कुआं फिर से भरने लगा, अनदेखी झरनों से पोषित होकर, और अंततः बारिश लौट आई, सूखी धरती को भिगो दिया और पहले से कहीं अधिक हरियाली ले आई। रवि ने सीखा कि सच्ची शांति कठिनाई की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक ऐसे मन को विकसित करने का ज्ञान था जो उसके बीच भी शांति पा सके। उसकी मानसिकता ने बाहरी वास्तविकता को नहीं बदला था, बल्कि इसने उसके अनुभव को बदल दिया था, जिससे वो सहन करने, आशा करने और अंततः फलने फूलने में सक्षम हो सका। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मानसिकता ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। हम अपनी सोच से अपने जीवन को या तो कठिनाई से भर सकते हैं या आशा और संभावना से। तो आइए, हम भी युवा भिक्षु रवि की तरह अपने मन के बगीचे को संवारें और उसमें धैर्य और आशा के बीज बोएं।